स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड का लेसन जो पाठ है कौन सा, सप्तम पाठ ने एके नापी समगतः वसुमती, कि यह जो धरती है किसी एक के साथ भी नहीं गई। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट अब हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं सेकंड पार्ट में तो मुंज, उसके बाद मुंज प्रहा, मुंज ने, उसके बाद मुंज ने प्रअहम ने कहा भोजस्य जन्म पत्रिका विदेही इति, कि उसके बाद मुंज ने कहा भोज की जन्म पत्रिका विदेही इति विदेही इति, की जन्म पत्रिका विदेही, की जन्म पत्री बनाओ। उसके बाद मुंज ने कहा भोज की जन्म पत्रिका विदेही इति बनाओ। विप्राह, जो ब्राह्मण था, जन्म पत्रिका को बनाकर, विधाये मैंने बनाकर, उक्तवान मैंने कहा, कि ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका को बनाकर कहा 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्य स गोड़ो दक्षिणः पथे। कहता है कि 50 पंचवर्षाणि, कि 50 मैंने 50, पंचवर्षाणि 5 और, कि 55 साल, सप्तमास 7 महीने, दिन त्रयम 3 दिन, भोजराजेन भोक्तव्य, भोज राजा के द्वारा भोगा जाएगा, स गोड़ो, गोड़ सहित उत्तर भारत समेत, दक्षिणा पथ, दक्षिण भारत समेत। कहता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत पर शासन किया जाएगा, भोजराजेन, भोज राजा के द्वारा भोक्तव्य, भोगा जाएगा। क्या कहता है, जब मुंज ने ब्राह्मण को कहा कि भोज की जन्म पत्रिका बनाओ, तो ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका बनाकर कहा कि ये 55 वर्ष 7 महीने 3 दिन तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी संपूर्ण भारत में भोज राज्य के द्वारा भोक्तव्य, भोगा जाएगा। यह राज्यकाल बहुत ही लंबे होकर भोज के द्वारा भोगा जाएगा। भोज विषयणम इमाम विभीषण, भोज के विषय में इमाम ने यह भविष्यवाणी को निसमय मैंने सुनकर, मुंजो, जो मुंज था, विच्छाय वदनो अभूता, उसका वदनो मैंने मुख कैसा होगा, विच्छाय हो गया, मैंने क्या हो गया, लटक गया, इसका चेहरे की चमक गायब हो गई। ततो, इसके बाद राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, इसके बाद वह राजा ब्राह्मण को संप्रेष्य मैंने विदा कर लौट कर, निश्चते रात में, शयनम आसद्य, बिस्तर पर लेटे हुए वे चिंतित सोचने लगा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमार गमिष्यति, यदि जो राजलक्ष्मी है भोज कुमार के गमिष्यति पास चली जाएगी, तद अहम जीवन अपि मृतः, मैं तो क्या हो जाऊंगा, जीवन अपि, जीते हुए ही, मृतः मारा जाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं जीते हुए ही मारा जाऊंगा। ततश्च अभुक्तः, तब राजा ने इसके बाद अभुक्तः, बिना कुछ खाए बिना ही, कुछ भी नहीं खाया, एव स, और वह एकाकी अकेले ही, किमपि चिंतित, कुछ सोच कर, बंग देशा अधीश्वरम, बंगाल देश के जो अधीश्वर थे, राजा थे, बंगाल के राजा वत्सराज को समाकारितवान बुलवाया, समाकारितवान मैंने बुलवाया। कहते इसके बाद राजा ने ततश्च अभुक्ता, कुछ नहीं खाया और एक अकेले ही कुछ सोचकर, बंग देश के, जो बंगाल देश के राजा थे वत्सराज, उसको बुलवाया। वत्सराजम धारा नगरी संप्राप्य, जो वत्सराज थे उन्होंने धारा नगरी संप्राप्य मैंने पहुंचकर, राजानम, राजा को, प्रणयपत्युपविष्टः, धारा नगरी पहुंचकर राजा को प्रणयपत्युपविष्टः, नमस्कार करके, प्रणाम करके, पुविष्टा मैंने बैठ गए। राजा च शोधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्रहाह,
प्रहा राजा। इसके बाद राजा ने शोधम निर्जनम विधाय, जिसको शोधम करते हैं भाई, जो उसका केंद्रीय कमरे गुप्त कमरा था, जो उसको निर्जनम विधाय खाली कराकर वत्सराज को प्रहामिनी कहा, तव्या तुम्हें भोजो भुवनेश्वरी विपनो रात्रो हंतव्य, कहा तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी विपनो, भुवनेश्वरी के विपनो जंगल में, भुवनेश्वरी नाम का जो जंगल है ना, विपन है, विपन का अर्थ तो भी जंगल में, रात्रो हंतव्य रात के समय मारना है, कि तुम्हें भोज को विपन के जो जंगल हैं, विपन का अर्थ भी जो जंगल हैं भुवनेश्वरी के, उनमें रात को हंतव्य मारना है। छिन्नम तस्य, छिन्न कर दो, काट दो उसका, छिन्न मैंने कटा हुआ, तस्य मैंने उसका, जो शिरा मैंने सिर है, मत पार्श्व मेरे पास, अंतपुर में आने तव्यम लेकर आने की, उसका जो कटा हुआ सर है, मत पार्श्व मेरे पास में अंतपुर में आने तव्यम लेकर आना। एतन निसम्य, यह सुनकर जो वत्सराज थे उत्थाए उठकर, नृपम नत्वा नृप राजा को प्रणाम करके, प्रवचत मैंने कहा, यद्यपि देवादेशा प्रमाणम, कि राजा का जो आदेश है प्रमाणम प्रमाण है, पुनरपि किंचित फिर भी मैं, किंचित कुछ, वक्तु कामु अस्मि बोलने का इच्छुक हूँ, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स अपराधम अपि मे वचः क्षन्तव्यम, स अपराधम अपराध सहित होने पर भी, मे वचः मेरे वचन, क्षन्तव्यम क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, अपराध युक्त होने पर भी मेरे वचन क्या करना, क्षमा करना। हे देव, पुत्र वधो न कदापि हिताय भवति थी, पुत्र का वध करना, बेटी की हत्या करना कभी भी, ठीक है ना, हिताय भवति थी कभी भी हितकारी नहीं होती, भाई कभी भी कल्याणकारी नहीं होती, कि पुत्र का वध करना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। वत्सराज के इदम वचनम आकर्ण्यम, यह वचनों को सुनकर कुपित हो राजा, क्रोधित हुए राजा ने कहा, त्वम मम सेवको असि, तुम मेरे सेवक हो, मया यत कथयते, कि तुम मेरे सेवक हो, नौकर हो, मया यत कथित, जो मैंने कहा है, तव्य तद विधेयम, तुम्हें वही विधेयम करना है, कि मैंने जो कहा है, मया यत कथयते, जो मैंने कहा है, तव्य तद विधेयम, तुम्हें वही करना है। पुनः वत्सराजः, फिर वत्सराज ने, राजा की आज्ञा, पालिनी वित्व मत्वा तुष्णिम भूवः, इसके बाद फिर वत्सराज राजा आज्ञा, जो राजा की आज्ञा थी, पालिनी वेती से मानकर खामोश हो गए, मत्वा मैंने मानकर, तुष्णि मैंने खामोश, बभूव मैंने हो गए। इसके बाद वत्सराज राजा की आज्ञा का पालन करते हुए यह मानकर चुप हो गए। अनंतरम अछिन्नम अपि वत्सराजः, इसके बाद अनंतरम इसके बाद, अनछिन्नम अपि न चाहते हुए भी, न इच्छिन्न होते हुए भी, वत्सराज भोज को, रथम निवेश्य रथ पर बिठाकर, रात्रो वनम नीतवान, रात में वन में नीतवान ले गया। तत्र आत्मनो वध योजना ज्ञात्वा, तत्र वहाँ, आत्मनो मैंने अपनी, वध योजना को जानकर, भोज किमपि वत्सराजम कथितवान, भोज ने किमपि कुछ, वत्सराज को कथितवान मैंने कहा, तद वचने उनके वचनों से, वैराग्यम आपन्य हो, वैराग्य करते भी मोह माया का छूट जाना, या जिसको किसी भी धन दौलत के प्रति को मोह माया नहीं हो, उनके वचनों को सुनकर और वैराग्य को प्राप्त कर चुके वत्सराज, तम न हतवान, उनको नहीं मारा, कि उनके वचनों को सुनकर, उनकी बातों से, ठीक है ना, वैराग्य को जो प्राप्त कर चुके थे वत्सराज, उन्होंने उसको नहीं मारा, भोज को नहीं मारा, अपितु गृहम आगत्य, और घर में आकर, भोजम गृह अभियंत्रे,
और घर में आकर क्या किया उन्हें भोज को गृहाभ्यंतरे घर के अंदर भूमो निक्षिप्त भूमो के अंदर बने हुए तय खाने में निक्षिप्त में रख कर रक्षा उसकी रक्षा की उनको बचाया और पुनः और दोबारा से फिर क्या किया कृत्रिम रूप से नकली भोजस्य मस्तकम कारित भोज का मस्तक कारित्वा बनाकर राजभवनम गत्वा राजभवन में जाकर वत्सराजो राजनम प्राह वत्सराज ने राजा को कहा श्रीमतः यद आदिष्टम कि ये श्रीमान राजा जी यद आदिष्टम जो आपने आदेश दिया था तत् साधिम इति वह मैंने पूरा कर दिया है। ततो राजा भोजवधम ज्ञातवा इसके बाद वह राजा भोजवधम भोज के वध को ज्ञातवा जानकर तम पृष्ठवान उसको पूछा वत्सराज खड़ग प्रहार समय तेन किम उक्तम कि तलवार चलाते समय तेन उस भोज ने किम उक्तम क्या कहा। तो वत्सराज कहते हैं वत्सराजेन राज्ञ भोजस्य अंतिम संदेश रूपण तत्प्रदत्त श्लोका समर्पिता। वत्सराज ने राज्ञ भोजस्य राजा की वत्सराज ने अंतिम संदेश के रूप में भोज के द्वारा प्रदत्त तत्प्रदत्त श्लोक यह बताया। आगे श्लोक बताएंगे भी।